अभी हम लोग करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, नहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो, जब दो प्लेन मिरर आमने सामने होगा उस पर कई बार रिफ्लेक्शन होंगे और हर बार रिफ्लेक्शन की वजह से एक नया इमेज बनेगा। क्लियर है? देखो, जैसे हमारे पास ये दो मिरर हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपल इमेज बनेगा और मल्टीपल इमेज में कितने इमेज होंगे, इमेज के बीच का पोजीशन क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। ये एक मिरर रहा, ठीक है, इनके बीच मान लो कुछ गैप है और ये गैप कहीं भी हो सकता है। अब मान लो सोर्स कहीं पे है, ठीक है, या मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ये इससे मान लो ये है x डिस्टेंस पे और मान लो इस वाले मिरर से ये y डिस्टेंस पे है, समझिएगा, ठीक है। इस मिरर से x डिस्टेंस पे और इस मिरर से y डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है। x। अब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट को निकालते हैं। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये दोनों मिरर में इमेज बनाएगा, है ना। किसी में भी पहला रिफ्लेक्शन करा देते हैं। मान लीजिए पहला रिफ्लेक्शन हमने कराया इस वाले मिरर में, तो लाइट गई और I = R से रिफ्लेक्ट कर गई और ये I = R से रिफ्लेक्ट कर गई और ये रिफ्लेक्ट करके दूसरी वाली मिरर पे जाएगी, ठीक है। उसी तरह से पहला इमेज बना रहे हैं इसका, और एक मान लो लाइट रे ऐसे चली गई सीधा सीधा, ये सीधा जाएगा तो सीधा रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये एक वर्चुअल इमेज यहाँ पीछे बनेगा इसका एक पीछे वर्चुअल इमेज बनेगा। मान लेते हैं इसमें, इस मिरर 1 में पहला इमेज बना आपका I1, ठीक है। तब तक ये वाला जो मिरर होगा, ये वाला मिरर में भी तो लाइट जा रही होगी ना, एक लाइट रे हम इस मिरर में भी फॉल करा देते हैं कहीं से, ठीक है। इस मिरर पे भी लाइट हमने एक इंसिडेंट करा दी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से किसी भी एंगल पे आप करा सकते। पहले समझो, बाद में नोट करना, पहले समझो, ठीक है। अब I = R से ये भी रिफ्लेक्ट कर गई और इस मिरर पे फॉल कर गई, चलो वो तो बाद वाली बात है। और दूसरा हमने फिर से यहाँ पे ले लिया ये, और ये इससे रिफ्लेक्ट कर गई, फिर से क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज बनेगा इस वाले मिरर में, इस वाले मिरर में। क्लियर है? ये वाला, इसको सेकेंड इमेज का नाम दे देते हैं। अब ये जो पहला और दूसरा इमेज बना है, ये जो पहला और दूसरा इमेज बनाया है, उसने इस वाले से, ध्यान देना, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस y था तो ये भी y होगा, y पे बनेगा, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2y। क्लियर है? और उसी तरह से ये डिस्टेंस अगर x है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी x होगा और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2x। ये तो हुई पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ। तो क्या अब क्या होगा कि ये वाला जो लाइट रे है ये दोबारा भी तो रिफ्लेक्ट कर रही होगी, ये वाली लाइट रे इस मिरर से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। ये मिरर न है,
अब देखो क्या हुआ, अब ये वाली लाइट रे फिर से I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये वाली लाइट रे, ये वाली लाइट रे I इक्वल टू आर से फिर से रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो आपको नहीं लग रहा कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे का डायरेक्शन पीछे से कहीं से होगा, पीछे से कहीं होगा, और जब आप इसे एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे पे एक पॉइंट पे आके मीट करेगा। ये क्या है, किसका इमेज है? इमेज तो बनाया है ये किसका इमेज बना रहा है? ध्यान से समझो, ये किसका इमेज बना रहा है? ये इमेज बना रहा है इस वाले लाइट रे का, इस वाले इंसिडेंट लाइट रे का, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसका। और ये वाला इंसिडेंट लाइट रे कहां से आ रही है? इस वाले का। इसका मतलब ये जो इमेज बना रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? I2 पे। ये जो तीसरा इमेज बना, तीसरा इमेज जो बना, ये तीसरा इमेज बना है किसका? तीसरा इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट I2 एज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मिरर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मिरर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा I3 का, कितना होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा? देखो जरा, x एंड y, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई। मतलब थर्ड इमेज जो बनेगा ऑफ ऑब्जेक्ट I2 का, वो बनेगा आपका 2x प्लस वाई वाले डिस्टेंस पे। लेकिन रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब देखो, ये वाली लाइट रे जो जा रही है, ये भी तो रिफ्लेक्ट करेगी, I इक्वल टू आर से ये भी रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये इमेज, ये जो राइट रे, इसको अगर पीछे की तरफ आप एक्स्ट्रा प्लॉट करो तो आपको ये समझ में आए कि ये लाइट रे पीछे से कहीं से आ रही है, और इसको डॉट से मिलाओगे तो ये बनेगा। ध्यान से समझना, एक सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट करने वाले हैं अभी। अब ये तो बन गया आपका एक और इमेज, इमेज 4। अब ये 4 इमेज किसने बनाया? ये जो 4th इमेज बना है, ये किसने बनाया है? तो ये तो बना है इस लाइट रे की वजह से। और ये लाइट रे, ये वाली इंसिडेंट लाइट रे का रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, तो ये वाली कहां से आ रही है? किससे आ रही है? ये वाली आ रही है I1 से। इसका मतलब ये जो इमेज है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट I1 का, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? I1 हुआ। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, ध्यान देना, ये डिस्टेंस कितना होगा? x y y, मतलब x प्लस 2y। और यहां से लेके इसका जो इमेज डिस्टेंस होगा ये वाला, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या दोबारा फिर से समझाना है? एक बार समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। देखो मिरर जो है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग दोनों मिरर में रिफ्लेक्शन कराएंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट क्रिस क्रॉस ढेर सारी बनाएगी। अब देखो ये वाला ऑब्जेक्ट को देखो, इस वाले से ये लाइट रे गई और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसका रिफ्लेक्टेड लेके डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्सटेंड किए और इस वाले रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड किए, तो ये पहला इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का, ये वाला मिरर बनाया, पहला मिरर बनाया, क्लियर। अब दूसरा मिरर भी इस वक्त बना रहा होगा, ये वाली लाइट रे गई रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, यहाँ पे कट किया, ये सेकेंड इमेज, ये सेकेंड किसने बनाया है? मिरर 2 ने बनाया है, नहीं ये मिरर 2 ने बनाया। यहाँ तक खत्म, पहली बार रिफ्लेक्शन में 2 इमेज बना। चलो यहाँ तक क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर y है तो ये भी डिस्टेंस y होगा। वेरी गुड, आई बात समझ में। ये x पे और ये y पे, पहला इमेज। चलो अब है क्या, देखो जब ये लाइट रे यहां से जा रही होगी तो रिफ्लेक्ट भी तो करेगी, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट तो करेगी,
ये वाली लाइट रे। उसी तरह से ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट करेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी। इसके रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, कर दिए। ये लाइट रे यहाँ पे कहीं पे मीट करी है जब इस डॉटेड लाइन को मिलाया है। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये इमेज जो बना ये किसका बना है? ये मान लो तीसरा इमेज बना, किसका बना? तो ये लाइट रे, तीसरा इमेज ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे की वजह से बनी है। और इस वाले रिफ्लेक्टेड लाइट रे का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो इसका इंसिडेंट रे होगा। ये है इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? यहां देखो I2 से आ रही है। नहीं, सीम्स टू इंसिडेंट ऑन फ्रॉम I2 ना, और ये यहीं से रिफ्लेक्ट करी है। इसका मतलब जो ये थर्ड इमेज है वो थर्ड इमेज एक्चुअल में किसका है? इस वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे से बनी है, जिसका इंसिडेंट लाइट रे यहां से है I2। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया? I2। आई बात समझ में? तो I3 जो इमेज बना है वो I2 ऑब्जेक्ट का है इस मिरर में। तो इस मिरर से I2 का डिस्टेंस कितना है? इस मिरर से I2 का डिस्टेंस कितना है? x y। तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x + y। क्लियर? तो अब आ जाओ इसकी पारी। ये वाली लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड लाइट रे की डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट किए, इमेज ऑब्टेन हुआ I4। मान लेते चौथा इमेज ऑब्टेन हुआ। अब ये चौथा इमेज किसका है ढूंढते हैं। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे बनाई है चौथी वाली इमेज, इसका इंसिडेंट लाइट रे कौन है? ये वाला। और ये कहां से आ रही है? I1 से। इसका मतलब ये जो चौथी वाली इमेज है वो I1 का है, I1 का है। ठीक है, इमेज ऑफ I1। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इस मिरर ने ये वाला इमेज बनाया है, तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा x + y + y, x + 2y। इसलिए इस मिरर से I4 का डिस्टेंस हो जाएगा x + 2y। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीजें कंटिन्यूसली चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, इनफिनाइट। और दो प्लेन मिरर के बीच इसी तरह से इनफिनाइट इमेज बनते रहते हैं। नहीं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना ऑब्टेन होगा? इनफिनाइट। यहां पे कितना इमेज बनेगा? इनफिनाइट इमेज फॉर्म, इनफिनाइट इमेज फॉर्म। ये जिंदगी भर चलते रहेगी। अब इस कहानी से हमें क्या सीखनी है वो देखो। अगर हमने आपको ये कहा, ध्यान देना, हमने ध्यान से देखना, हम देखो ये जो इमेज है I3 और I1, ये क्या है? इसको किसने बनाया है? पहले वाले मिरर ने, इस वाले मिरर ने। और ये जो I2 और I4 है ये मिरर बनाया है। तो अगर हम ये कह दें कि जो मिरर 1 है और मिरर 2 है, इन दोनों मिरर का जो सेकेंड इमेज है, फर्स्ट इमेज या सेकेंड इमेज, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये टोटल डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। पूछा क्या जाएगा इस सवाल में? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट अगर आया तो ये सवाल बनेगा। इसमें ड्राइंग की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी, एक बार ही ड्राइंग से सीखेंगे। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय दी बोथ मिरर्स। दोनों मिरर जो पहला इमेज बनाई है उसके बीच का डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? आपसे पूछा गया और आपसे ये पूछा गया है I2 और I1 के बीच का। देखो ये भी पहला मिरर इमेज बनाया और ये भी पहला इमेज बनाया है, ये वाला मिरर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो बताइए, आपको एक्चुअल में डिस्टेंस किसके बीच पूछा जा रहा है? डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2। अब बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? कैलकुलेट करो जरा। x x y y कितना हो गया? 2x + 2y। मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपका 2। ये डिस्टेंस क्या है? I2 I1 और I2 के बीच का डिस्टेंस हो गया 2x + y। अभी बात खत्म नहीं हुई, एक ऑब्जर्वेशन और करेंगे हम लोग। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, इसको आसान वे भी बना सकते हैं, लेकिन हम पूरा फुल डिटेल दे दिया आपको, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। दूसरा सवाल देखो, आपसे अगर ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज फॉर्म बाय बोथ मिरर्स।
जो दोनों का दूसरा वाला इमेज है उसके बीच का डिस्टेंस। मतलब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे मेनली पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन इसका सेकेंड इमेज I3 और इसका सेकेंड इमेज I4, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। क्या होगा जरा देखो और बताओ। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछा गया है, तो बताइए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है। देखो छोड़ो उससे रहने दो, आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, गुड, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता है x + 2y। चलो x + 2y, और ये डिस्टेंस पता है कितना, देखो इतना प्लस इतना प्लस इतना, x + y x + y। और ये वाला डिस्टेंस कितना है जरा देखो तो, ये x है आपका कितना 2x + y है ना। I3 इस मिरर से कितना है 2x + y, दिख रहा है, गुड। जरा ध्यान से देखो, x 4x + 2y, सॉरी 4y, कुछ तो बात, हाँ 4x + y, कुछ ऑब्जर्व कर पाए, कुछ ऑब्जर्व कर पाए, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। अगर पहला इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए दोनों मिरर से x + y × 2, दूसरी इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए दोनों मिरर से x + y × 4, तीसरी इमेज पूछा जाए तो क्या होगा, इसका भी तीसरा इमेज बनेगा, इसका भी तीसरा इमेज बनेगा, उसके बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होगा, बोलो 6, गुड, 6x + y होगा। इसका मतलब हमारे पास कंसेप्ट हाथ क्या लगा है, ये कंसेप्ट हाथ लगा है, यहां से ये चीजें हमारी रिजल्ट आई, कंसेप्ट आ गया हमारे पास, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज फॉर्म बाय बोथ मिरर्स। देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखना तो, इसको और n के फॉर्म में लिखते हैं 2 × 1 x + 1 x + y। इसको ये भी लिखा जा सकता है 2 × 2 x + y। अब ये सॉलिड हो गया, 1x + y, फर्स्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस 2 रहेगा, सेकेंड इमेज के बीच का डिस्टेंस 2 रहेगा, 2 रहेगा, मतलब nth इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, nth इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बोलो 2nx + y। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है 2nx + y। आई होप समझ पाए होंगे आप लोग। बोलो इसको एक बार अच्छे से खुद से करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। एक तो शॉर्टकट बन गया आपका, दूसरा इसका फील भी आ जाएगा। अगर हाँ ड्राइंग अगर आपने ये समझा तो ये सवाल को अगर कितना भी ट्विस्ट करके पूछेगा आपसे हो जाए, ये तो शॉर्टकट पे बेस्ड हुआ। मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर फर्स्ट एंड सेकेंड इमेज फॉर्म बाय दी सेकेंड प्लेन मिरर, बताइए इसमें कोई शॉर्टकट लगेगा, इसमें कोई शॉर्टकट आप लगा पाओगे, नहीं ना। उसमें आपको कौन हेल्प करेगा, रे डायग्राम। फिर बोलोगे सर इतना अगर बोल दिया, मान लो चौथा इमेज और इधर पांचवा इमेज, तब तो देखो सबसे पहली बात कि आपको ज्यादा लंबा खींचेगा नहीं, ज्यादा 3 या 4 पे जाएगा, तो 2-3 स्टेप आपको जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं है पूछा जाता है इसी चीज पे, ये वाला दोनों में सेम बोल देगा, ताकि ये कंसेप्ट आपको याद रहे। अदरवाइज अगर पूछा जाए इससे आ जाएगा कैसे बाबू, शॉर्टकट बनेगा, शॉर्टकट बन जाएगा, बना के दिखाइएगा। शॉर्टकट बना के मतलब फॉर्मूला अगर बन जाएगा तो हमको बताइएगा, हम ये अच्छा इस फॉर्मूले से हाँ ये भी हो सकता है। जैसे आपको ये बोला गया कि मान लो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज इसका और इसका
नहीं, इसका और इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पूरा निकाल लेंगे, उसमें ये वाला माइनस कर देंगे, थर्ड वाला पार्ट, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे। ऐसा ही कुछ क्या? हाँ, जो भी अपना बुद्धि लगाइएगा। हाँ बोलो। जैसे हमसे पूछा गया, जैसे हमसे ये पूछा गया ये वाला सवाल, इसका आंसर बताओ तो। I1 और I4 के बीच का डिस्टेंस पूछा गया। इसको तो ऐसे देख के तो बना ही सकते हो, शॉर्टकट से कैसे करोगे? अब बोलो। शॉर्टकट हमें नहीं लगता हेल्प करेगा आपको। आया? अच्छा, आप लोग अब खुद एनालिसिस करिएगा इस पे कि कैसे करेंगे, रैंडम कोई भी होगा। बाकी मेन मुद्दे की बात समझ में आ गई, मेन बात समझ में आ गया, क्लियर है? दोबारा कोई पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो बोलो। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था बाबू ये, एक बार देख लो। दोबारा कोई पॉइंट को एक्सप्लेन करना हो तो बोलो। नहीं करना है? ठीक है, तब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक मिरर है दो, ठीक है? इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट इस मिरर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है? हमसे पूछा गया है फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज form by both mirror। हमसे ये कहा गया कि ये जो तीसरा इमेज बनेगा और ये भी जो तीसरा इमेज बनाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? आंसर तो आपको पता है। आंसर क्या होने वाला है? गुड। देखो, आपको पता है कि n का वैल्यू कितना हो गया? 3, और आपको पता है नंबर ऑफ इमेज होता है ट्वाइस ऑफ n x प्लस वाई। ट्वाइस कितना इमेज बोला है? थर्ड इमेज 3, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 10, मतलब क्या होगा? 60 सेंटीमीटर। चलो, ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या आप इसे ड्राइंग से समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हो, आराम से कर सकते हो इसे, है ना? क्या देखो, ये पहला इमेज यहाँ बनाया 4 पे, ये पहला इमेज बनाएगा यहाँ पे 6 पे। उसके बाद फिर क्या होगा? ये बनाएगा, ड्राइंग से समझाएं इसको। देखो, ड्राइंग से एक बार बताते हैं इसको। एक बार ड्राइंग से बताते हैं। चीज़ें समझनी इम्पॉर्टेंट है। शॉर्टकट तो ऐसे भी मान लो आपको बता देंगे, लेकिन नहीं समझ में आएगा। मेन बात ये होगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ से 6, समझना, ये 6 हो जाएगा ना, ध्यान दे दीजिएगा। अब पहला इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है, पता है ना आपको। अब ड्राइंग नहीं बना रहे, बस ये बता रहे हैं कि ये जो पहला इमेज मान लो मिरर 1 बना रहा है, आप कहीं से भी कंसीडर कर सकते हैं, दे दिया जाए तो बढ़िया। अब बताइए, ये जो पहला इमेज बनेगा वो कितने पे बनेगा? 4 पे। पहला इमेज 4 पे, और दूसरा इमेज जो बनेगा ये वाले मिरर में वो 6 पे बनेगा। दूसरा इमेज 6 पे बनेगा, ठीक है? ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा? 6, और ये डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा कितना? 4। चलो, अब बताओ, ये जो इमेज बनेगा, तीसरा वाला इमेज जो बनेगा, ये किस ऑब्जेक्ट का बनता था? इसका। ये वाला मिरर अब इस मिरर में जो बना ऑब्जेक्ट है उसका बनता था। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा तीसरा इमेज, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। और ये डिस्टेंस कितना है? ड्राइंग मतलब थोड़ा दूर बनेगा। तीसरा इमेज बनेगा 10, 6, 16 पे,
तीसरा इमेज बनेगा 16 पे, और ये जो बनाएगा चौथा इमेज यहाँ पे कहीं पे बनाएगा चौथा इमेज, ये बनाएगा किसका, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का, कौन सा ऑब्जेक्ट, I1 का, और I1 कितना है 6 4 10 4 14, तो ये बनेगा कितना 14 पे। अभी बना है आपका क्या, दूसरा इमेज ही बना है, अभी एक और इमेज बनाना है, ये बनेगा मान लो I5। अब ये किसका बनेगा, ये बनाएगा I4 का, और I4 से ये वाला डिस्टेंस कितना है 10, और ये कितना है 14, तो 24, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना 24। उसके बाद एक और देख लो, अब ये बनाएगा आपका 6 इमेज, छठा इमेज किसका, इस वाले ऑब्जेक्ट का बनाएगा ना, थर्ड वाले ऑब्जेक्ट का, क्योंकि इसका इमेज नहीं बनाया अभी तक, इसका बनाएगा। इसका बनाएगा कितने डिस्टेंस पे, ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 4 10 16 26, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 26। अब हमसे ये पूछा गया है मेनली पावर, थर्ड इमेज ये बना है और थर्ड इमेज ये बना है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओहो सॉरी ये ऑब्जेक्ट ठीक नहीं है, हाँ ठीक है, ये डिस्टेंस बनेगा यहाँ से, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, हाँ ठीक है, तो 26। आंसर कितना आया, 60 नहीं ना आया, कितना था, कैसे, अच्छा हमसे पूछा गया है ये वाला I6 और I5 यहाँ पे है, यहाँ पे I6 और I5 है। अब I6 का डिस्टेंस यहाँ से कितना है 26, और I5 का यहाँ से डिस्टेंस कितना है 24, और बीच में कितना है 10, कुल मिला के देखो तो कितना हुआ 60 सेंटीमीटर। बस तो इस तरह से ऐसे सवाल बनते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना, ऐसा ही है, ठीक है। समझिएगा, जैसे एक मिरर यहाँ पे है, ये वाला, दोनों को पैरेलल रख रहे हैं। अभी देखा इससे पहले भी मिरर पैरेलल रखा हुआ था, इमेज कितना बनता था इन्फिनिटी। अभी ये मिरर जहाँ पे ख़त्म होती है, इसका ये बॉटम वाला एंड, एक दूसरा वाला मिरर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला, ठीक है। और मान लो इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है, ये कहीं भी है ऑब्जेक्ट है, बताइए नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, और ये बनेगा आपका ड्राइंग से ही, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। इसके लिए आपको करना पड़ेगा ड्राइंग, ठीक है, इमेज ड्रॉ करने पड़ेंगे, आइए करें, फिर बाद में शॉर्टकट पे भी आएंगे, चिंता मत करो। चलो, इस मिरर में एक लाइट गई और एक लाइट ऐसे चली गई, कोई दिक्कत, जी सर, दो ही बनेगा, और ये लाइट जैसे जाएगी वैसे रिफ्लेक्ट, क्योंकि इधर से ये इसका फील्ड ऑफ व्यू खत्म हो गया, और दूसरा वाला लाइट जो होगा ये I = R से रिफ्लेक्ट कर गया। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, समझिएगा। अब ये क्या बनेगा, ये हाँ दो ही बनेगा, ड्राइंग करोगे दो ही बनेगा, इसको ड्रॉ करेंगे। चलो, ये एक इमेज बना मान लो I1, उसके बाद एक फिर से यहाँ पे लाइट को फॉल करा दूँ इस वाले मिरर पे, I = R से ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। और फिर हम मान लो एक लाइट रे को और फॉल करा देते हैं इस पे, तो ये हो गया I = R से मान लो ये चली गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गई। इसे पीछे की तरफ ड्रॉ करिएगा तो ये यहाँ पे कट करेगी, सेकेंड इमेज बना। अब बोलोगे सर इसका इमेज ये वाला मिरर बनाएगा, चलो ठीक है, मान लेते हैं बनाएगा। कैसे बनाएगा बाबू, तो दो लाइट रे आनी चाहिए ना। अब बताइए, ये वाला लाइट रे तो कोई बात नहीं आ गई, एक लाइट रे इस पे आ गई, इससे यहाँ पे आ गई, लेकिन दूसरी वाली लाइट रे जो है ये इस मिरर पे फॉल करनी चाहिए ना। क्या ये वाला मिरर यहाँ पे है, इसके फील्ड ऑफ, इस मिरर के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर आ गया ये वाला लाइट रे,
जो यहाँ से आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, अगर यहाँ पे मिरर होता ना यहाँ पे, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट करती और इस इमेज का ये मिरर एक नया इमेज बनाता। लेकिन संभव ही नहीं है, क्योंकि ये लाइट रे इसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला गया और ये वाली लाइट रे इसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चली गई। ओवरऑल कितने इमेज बने? यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट है, कितना इमेज बना, नंबर ऑफ इमेज कितने बने? 2, I1 I2। इसीलिए ये बात मत याद रखिएगा कि दो मिरर अगर पैरेलल रखे होंगे, जैसे हम पिछला कंसेप्ट आपको बता सकते थे, अच्छा मिरर पैरेलल होगा तो उसके बीच का इमेज कितना होगा? इनफिनाइट। देखो मिरर पैरेलल है कि नहीं है, इसके बीच इमेज इनफिनाइट बन रहा है क्या? आई बात समझ में? नहीं बनेगा। हाँ, एक ये बातें हो गई, क्लियर है? एक और बना के दिखाओ, तो एक और बना के दिखाओ। इसे मिटाए, पहले थोड़ा सा मेहनत कराते हैं, फिर बाद में उतना मेहनत नहीं कराएंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है? पहले थोड़ा मेहनत कर लीजिए, चीज़ें सीख लीजिए, फिर बाद में शॉर्टकट और कैलकुलेशंस आसान तो होती रहेंगी। आइए एक और कर लें। देखो, दो पैरेलल वाला किए हैं। सिचुएशन है कि आपके पास व्हेन मिरर्स आर, वो पैरेलल केस था ये, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा तो नंबर ऑफ इमेज कैसे होगा? तो ड्राइंग से पहले करेंगे, फिर शॉर्टकट करेंगे। जैसे देखिए, ये वाला मिरर और एक ये वाला मिरर है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, एकदम बिल्कुल यहाँ पे, हमें निकालना है कि कितने इमेज बनेंगे, ठीक है? सीधी सी बात, पहले चलिए रे डायग्राम करते हैं इसका। देखो, एक इमेज तो आपको पता है कि इसका यहाँ पे बनने वाला है, आओ ड्राइंग से समझें। एक इमेज यहाँ से परपेंडिकुलर गई इस वाले मिरर पे, नहीं लाइट गई और ये इसी डायरेक्शन में आके रिटर्न हो गई, और एक लाइट रे जैसे मान लो ये मिरर पे फॉल करी और ये I = R से रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है? तो एक इमेज बन गया इसके पीछे, इस वाले मिरर के पीछे, ठीक है? चलो, पहला इमेज बना। उसी तरह से यहाँ पे भी इमेज बनेगा, ये लाइट रे यहाँ पे गई, जिस डायरेक्शन से गई उसी डायरेक्शन से वापस लौट आई, और एक लाइट रे हम फिर से इसको इंसिडेंट करवा देते हैं। मान लो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करी, तो ये I = R से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। एक इमेज आपका यहाँ पे बन गया, सेकेंड इमेज। और बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, ट्राई करिए। एक और बनेगा क्या? एक और बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। ध्यान से देखो, अब ये वाली लाइट रे, ध्यान से समझा, इसका इमेज क्या ये वाला मिरर बना पाएगा? ध्यान से देखो, इसका इमेज ये वाला मिरर जो है बना पाएगा? यहां से कोई भी लाइट रे इस मिरर से फॉल कर पाएगी? ये वाली बिल्कुल फॉल करेगी। देखो कैसे कैसे करेगी बताते हैं, कैसे करेगी बताते हैं। एक लाइट रे को हम यहाँ पे फॉल करा दिए इस ऑब्जेक्ट से, ये वाला, ध्यान दो, और ये वाली लाइट रे मान लो रिफ्लेक्ट कर गई, मान लो कहीं से करी कि यहाँ से करी, नहीं करी, डजंट मैटर। अब आप ही बताओ, ये वाला रिफ्लेक्टेड लाइट रे सीम्स टू इस पॉइंट से आता हुआ लग रहा है, नहीं लग रहा है? बोलो, गुड। रिफ्लेक्टेड यहां से हुई तो इंसिडेंट यहां से होना चाहिए ना? एक मिनट, नहीं, इंसिडेंट होना चाहिए इससे। एक लाइट रे अगर हम यहां से इंसिडेंट करा दें
ये इधर डाइवर्ज होगी पीछे की तरफ, गुड, ठीक है। एक लाइट रे हमको यहाँ से चाहिए। देखो ये यहाँ से फॉल कर सकती है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ से एक लाइट रे को मान लो हमने फॉल करा दिया, ये वाला लाइट रे इस मिरर पे तो फॉल कर सकती है ना, और कहाँ से फॉल करती हुई आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से। तो ये लाइट रे मान लो रिफ्लेक्ट कर गई कुछ ऐसे, ऐसा, और ये लाइट रे कहाँ से आती हुई लग रही होगी, पीछे की तरफ से, कहीं से, यहाँ से। इसी तरह फिर बोलोगे तब तो सर ये तो वही बात हो गई, फिर यहाँ से भी करेगी। रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक और चाहिए ना, हाँ, इसको पीछे की तरफ ज्वाइन तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। लाइट फॉल करेगी यहाँ पे, और एक लाइट रे यहाँ पे, सीम्स टू वर्चुअल मीटिंग यहाँ पे। एक इमेज और बनेगा आपका यहाँ पे, जस्ट इसके पीछे ड्राइंग कर लीजिएगा, और एक इमेज फिर से बनेगा। ये इमेज आपका हो गया थर्ड वाला, एक इमेज इस इमेज का ये वाला मिरर बनाएगा, और जस्ट यहीं पे I4 भी। कुल मिला के यहाँ पे इमेज जो बना, यहाँ पे जब ड्राइंग करोगे ना, ये वाला क्या हो गया, इस इमेज का, इस इमेज से यहाँ पे लाइट जाएगी, ये वाली मिरर रिफ्लेक्ट होगी। इसका ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, देखिए हम इसका ड्राइंग करना है, चलो ड्राइंग से बताते हैं। अब आपको क्या करना है, इस इमेज का को ये वाला ऑब्जेक्ट मिरर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। इसका इमेज बनाना पड़ेगा आपको, रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे और ऐसे। कम करते हैं इसको, रिफ्लेक्ट करा देते हैं, इंसिडेंट, ठीक, इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इसका इंसिडेंट यहाँ पे है, देखो समझो। सारा रे डायग्राम का ही खेल है बाबू, रे डायग्राम क्लियर तो सब क्लियर। समझना इसको कहाँ से ले रहा है। देखो ये लाइट रे यहाँ पे मान लो हम ऑब्जेक्ट से फॉल करा दिए, समझना, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, और ये लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी। अब देखो इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ध्यान से समझिएगा सर, ये वाली लाइट रे को पीछे की तरफ अगर हम स्टैंड करेंगे, ठीक है, ड्राइंग अच्छा बना, आज कोई बात, अच्छा बुरा से क्या फर्क पड़ता है। ये वाली लाइट रे को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहीं से कहीं से आती हुई लगेगी। अब बताइए बनेगा इमेज, यहाँ पे कैसे बनेगा बताते हैं। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे के लिए इंसिडेंट कौन है, ये न है, इसका मतलब ये हो गया इसके लिए ऑब्जेक्ट। इस वाले लाइट रे का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे देखो इंसिडेंट लाइट रे दिख रही है आपको, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये इंसिडेंट लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, बोलो, ठीक है। एक और लाइट रे आपको चाहिए, है ना। एक काम करते हैं, एक लाइट रे को और फॉल कराते हैं यहाँ से, यहाँ से थोड़ा, यहाँ पे मान लो फॉल करा दिए, मान लीजिए यहाँ पे फॉल करा दिए। अब ये वाली लाइट रे इंसिडेंट करी है, फिर रिफ्लेक्ट करेगी I=R से, ठीक है, और ये लाइट रे कुछ ऐसी चली जाएगी, I=R से ऐसी चली गई, दिख रहा है आपको ये वाली लाइट रे। अब देखो ये कहाँ से आती हुई लग रही है, यहाँ पे। ड्राइंग थोड़ा कम्प्लेक्स है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे। और ये लाइट रे के लिए इंसिडेंट लाइट रे कौन है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से इसके जो थर्ड वाले इमेज बनेंगे वो भी यहीं बन जाएगा, और इसका जो फोर्थ वाला इमेज बनेगा वो भी यहीं बन जाएगा। कुल मिला के इसमें 4 इमेज बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज ऐसे बनेगा 4, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 एक्चुअल होगा जो आपको दिखेगा,
आपको 1 2 यहाँ पे ओवरलैपिंग है, 3 एक्चुअल और 1 ओवरलैपिंग, 1 ओवरलैपिंग। यहीं से ओवरलैपिंग का कंसेप्ट भी बनेगा। उम्मीद है कि आपको ड्राइंग समझ में आया होगा। और यहीं से सर्कुलर कंसेप्ट भी बनेगा। सर्कुलर कंसेप्ट जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ये होगी। एक बार अच्छे से ड्राइंग को कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा फिर बात करेंगे। ये होगा क्लियर। एक सवाल आपको देते हैं, बना के दिखाइए, फिर छुट्टी करेंगे। ये वाला, जब ये मिरर आपका परपेंडिकुलर है, ये एक मिरर है और यहां पे हमने एक मिरर रखा है परपेंडिकुलर। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो ये मिरर परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये मिरर परपेंडिकुलर है, ये दोनों जो मिरर हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ये मिरर ऐसा, ये मिरर ऐसा, परपेंडिकुलर। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख देते हैं हम, यहां पे। अब बताइए इसका इमेज कितना बनेगा? इसका इमेज फिर से ड्राइंग करेंगे और शायद अभी भी 2 ही बनेगा। कैसे? देखो, एक लाइट रे को यहां से फॉल करा देते हैं और एक लाइट रे को यहां से फॉल करा देते हैं। ये लाइट रे ऐसी चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके, और ये लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होके ऐसी चली जाएगी। पीछे एक इमेज बनेगा यहाँ पे, पहला इमेज। गुड, इसमें भी 2 ही बनेगा। और एक लाइट रे को हम यहां से फॉल करा देते हैं, ड्राइंग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये इधर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और एक लाइट रे को हम यहाँ पे फॉल करा दिए, ये इधर रिफ्लेक्ट कर गई, तो पीछे की तरफ एक और इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। इसके बाद लाइट रे फील्ड ऑफ व्यू से बाहर आ जाएगी, तो इसमें भी कितने इमेज बनेंगे? 2। तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ भी कितना बना? 2। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 मिरर कभी भी परपेंडिकुलर होंगे तो उसके बीच का नंबर ऑफ इमेज हमेशा 3, 1 ओवरलैपिंग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कंसेप्ट पे। अब इन सब सारी चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकल के आता है वो हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। ऐसा करने का क्या मकसद था, ड्राइंग इतना मेहनत आपसे हम क्यों करवाए, इससे कुछ फ़ायदा होता चाहिए ना, वो उस फायदे के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो।